एपिसोड 5। आप लोगों के लिए भाई रेगुलर वीडियोस आ रही है तो आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के बारे में वो सारी चीजें बताता हूं जो बाकी सारे लोग नहीं बताते। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूं कि हाउ कैन यू गेट योर फर्स्ट जॉब एज अ फ्रीलांसर। क्या चीजें हैं जिनकी मदद से एक फ्रीलांसर को उसका पहला जॉब मिलता है या किसी भी तरह का काम उसे मिलता है। आज हम लोग उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम योर होस्ट ऑन दिस चैनल, माय नेम इज जेरी एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर एज अ फ्रीलांसर हमें काम करना है तो हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत होती है जो आपको प्रोजेक्ट या फिर काम मिलने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज के बारे में मैं बात करूं तो वो है आपकी स्किल। बहुत जरूरी है यार, विदाउट स्किल तो आपको काम मिलेगा नहीं, सिंपल। दूसरी जो चीज आती है वो है हमारा प्रेजेंटेशन, कि आप किस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो। और जो तीसरी चीज हमारी आती है वो है भाई हमारा कॉन्फिडेंस। तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको तीनों कैटेगरीज बता दी कि क्या है जिससे एक फ्रीलांसर को काम मिलता है। सबसे पहले बात करता हूं स्किल की, क्योंकि विदाउट स्किल आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्किल के बारे में बात करते हैं। अब स्किल आप किसी भी तरह से डेवलप कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई टैलेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको सिंगिंग भी आती है तो भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। वो कैसे किया जाता है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे सिंगर्स के लिए, बट फिलहाल हम लोग टॉपिक से स्टिक रहते हैं। अभी सिंपल बात करता हूँ, मैं एज अ एडिटर काम करना चाहता हूँ, मुझे एडिटिंग पसंद है, तो मेरे पास सबसे पहले एडिटिंग मुझे आनी चाहिए। अलग अलग चीज़ों को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। एज अ एडिटर एक फील्ड में आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि एक जो बंदा है उसके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप किसी सीन को इमेजिन नहीं कर सकते तो आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता कि वो शूट कैसे हुआ है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो यार सबसे पहले आप लोगों को स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपके पास स्किल है तो आपको फ्रीलांसिंग का काम मिलेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यार, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा स्किल नहीं थी। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ एडिटर जिसको सारी चीज़ें आती हो, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी और मैंने वहीं से शुरू किया। अब मैंने धीरे धीरे टाइम के साथ सीखा, क्लाइंट के साथ काम करते करते सीखा। तो यार यहाँ पर अगर आपको अपना काम ढूंढना है या फिर आपको अपना काम चाहिए तो यार स्किल की रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 60 to 70%। अगर मैं 100% के ग्राफ में बात करूं तो यार 60 to 70% आप लोगों को जरूरत होती है स्किल की। बाकी 2 चीजें होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यार प्रेजेंटेशन के बारे में। देखो यार, प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप लोग जब कभी भी किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो कोई भी कंपनी जो होती है वो फ्रीलांसर को डायरेक्ट हायर नहीं करती। वो लोग पहले देखेंगे आपका काम, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्पीड। अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो सिंपल, अलग अलग फील्ड्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यार देखो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज करते हो, उस हिसाब से वो लोग आपकी जो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। मुझे अभी अगर एडिटिंग का काम चाहिए तो मुझे अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी। अगर मैं किसी कार वाले के पास जा रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, तो यार मुझे बताना होगा कि मैं कार को कैसे शूट करूँगा। मैं एज अ कंज्यूमर, अगर मैं बंदा हूँ, मैं कस्टमर हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें चाहिए होगी वो मुझे वीडियो में पता होनी चाहिए, या फिर जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये हो गया। अब देखो यार, प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स का यही प्रॉब्लम है यार कि वो लोग अपना जो है प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते प्रॉपरली। क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ। अगर आप किसी काम को एक्सप्लेन करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए बीइंग एन एडिटर, अगर मुझे बताना है कि मैं उनकी वीडियो में कैसे प्रेजेंट करूंगा, अगर कार आ रही है तो कार कैसे आएगी, तो बहुत सारे एडिटर्स क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर, आपकी कार की एंट्री ऐसे रहेगी कि मतलब वो ऐसे जा रही है और मैं ऐसे जा रहा हूं और ऐसा आएगा। यानी कि इन शॉर्ट वो अपने शॉट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सा शॉट लेना चाहते हैं। अगर मैं एज ए एडिटर उसको प्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं उसको कैसे प्रेजेंट करूंगा। एक हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी हमारी कार, हमारा प्रोडक्ट या कुछ भी है जो ऐसे मूव कर रहा है, और मेरा यहाँ से मूविंग शॉट होगा जो कि सब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए चलेगा, यानी कि मैं उसको ऐसे ट्रैक करते हुए जाऊंगा। तो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अपनी फील्ड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में।
देखो यार, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका क्या कहते हैं, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, उस फील्ड के बारे में आपको आती है, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम नॉर्मली अगर हम किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट करते हैं तो उन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यार सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉन्फिडेंस क्या होता है। अभी देखिए क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, ये तो चलो मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छे से बात कर देते हैं, लेकिन जब हम लोगों को सामने बात करनी होती है तो कम्युनिकेशन गैप पता चलता है। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं तो वो ऑकवर्डनेस क्रिएट होती है, और एक क्रिएटर, एक फ्रीलांसर, एक क्या कहते हैं, जो आदमी है जिसे काम चाहिए या जो भी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और कंपनीज यही सारी चीजें देखती है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई प्राइवेट बंदा है वो भी यही देखेगा कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस कैसा है। कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो यार, बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, जिसमें से एक चीज आती है कि आप ऐसे कैमरा टू कैमरा बात कीजिए। मेरे पास कैमरा है, आपके पास नहीं है तो यार मोबाइल में ट्राई करो, मिरर में देख के ट्राई करो। बिकॉज क्या है ना कि अभी सब लोग वीडियो कॉल पर बात करते हैं अपने क्लाइंट से। वीडियो कॉल पर बात करने का फायदा ये होता है कि आप लोग अपने कंफर्ट लेवल में रहते हो, लेकिन वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी फ्रीलांसर्स मोस्ट ऑफ तो है वो ऑनलाइन ही बात करते हैं, बिकॉज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा कभी कभी आउट ऑफ द कंट्री आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं, या तो फिर होते हैं तो काफ़ी दूर के होते हैं। यानी कि मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट जो हमको मिलते हैं वो है कश्मीर के, मनाली के, दिल्ली के, मोस्ट ऑफ दिल्ली के। तो ऐसे हम लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे अभी, लेकिन आप लोगों को अभी से शुरू कर देना है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब बिगिनर लेवल पे हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसर का, तो फ्रीलांसर को भी सारी चीज़ें आनी चाहिए एज ए एक्टर। यानी कि जब वो बात करता है तो उसमें भी एक्टिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और स्किल्स की तो भाई बात ही मत करो, बंदे के अंदर स्किल्स तो भर भर के होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता चलूँ, ताकि जब हम आगे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है, आप लोगों को एक आइडिया हो कि आपको पता चले कि यार ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यार इसके लिए ये चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है अगर आपको एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं यहाँ पर कोई इसके लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ कि आप आओ 2 मिनट देखो और टाइम पास के लिए, लॉकडाउन है तब तक ट्राई करो फिर चले जाओ, नहीं। मैं वीडियो बनाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के लिए, कि उन लोगों को बेसिक से क्या पता होना चाहिए। बिकॉज ये सारी चीज़ें होती है यार, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता रखोगे तो बहुत फायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही यार। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हर दूसरे दिन वीडियो आती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नया पता चलता रहेगा। मैं जेरी, लॉग आउट।